नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भैया इस समय आरआरबी एकदम फायर मोड में चल रहा है। डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है या तो कोई ना कोई आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कल अभी आपका एक शानदार नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला कि आरआरबी जेई का जो CBT2 का पेपर होना है वो 2 जुलाई 2026 को होना है। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी एक करीबन एक हफ्ते पहले, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि बेटा जो आपका पेपर है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो शायद बहुत से लोगों को उसमें ये ट्रस्ट नहीं हुआ कि सर कैसे जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम ये बोला था कि जुलाई फर्स्ट वीक में ही होगा। तो वही आपकी एग्जाम डेट अब आ चुकी है, 2 जुलाई 2026 को पेपर होना है। तो गिने चुने आपके पास दिन बचे हैं, लगभग 40 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। इस दौरान हम लोग तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग CBT को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें जिससे हमारा आरआरबी में जो जेई बनने का सपना है वो पूरा हो सके। तो आपको करना क्या है कि भाई देखिए, आपके पास मोटा मोटा कह सकते हैं 40 दिन का समय है। तो इस समय में आपको करना क्या है कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इनकेस आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि हम सारे जो 13 से 14 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के पूछे जा रहे हैं वो हम सारे पढ़ लें शुरू से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये समय जो बेटा है आपका, ये केवल रिवीजन का समय है, केवल आपका जो है कह सकते हैं कि आपको जो है प्रैक्टिस करने का समय है। ये आपका जो समय है आपका बेटा मेहनत करने का समय है। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा अभी पढ़ सकते हैं रिवीजन के साथ साथ। लेकिन 14 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट आप शुरू से पढ़ो तो वो पॉसिबल अभी इस ड्यूरेशन में नहीं है। लेकिन जो भी बच्चा आरआरबी जेईई CBT1 क्वालिफाई किया है या जिसका भी CBT1 पेपर जिसको पहले से पता था उसका सिलेक्शन होना है, रिजल्ट उसका अच्छा आना है, वो तैयारी में पहले से जुटे भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप आरआरबी जेईई CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से एक सही रणनीति बताने वाला हूं कि हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर में जो CBT2 का पेपर है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं बेटा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर बेटा जो आरआरबी जेईई का CBT2 का जो ट्रेड वाला सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इन जनरल 1 लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कम देखने को मिलते हैं या न्यूमेरिकल्स मिलेंगे भी तो बिल्कुल आपको जो है आसान न्यूमेरिकल मिलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लगभग 9500 क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल आपका लगभग 5% के आसपास न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो एक बार आरआरबी जेईई का जो CBT2 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आप जरूर एक बार लगा लीजिए। बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम कोई पेपर देने जाएं तो पिछले साल पेपर या पिछले 3-4 सालों में जो भी पेपर कराए गए हैं आरआरबी के, उनका पेपर का पैटर्न क्या रहा है, कैसे पेपर आए हैं, उन सारे पेपर को एक बार हम जरूर लगा लें। इससे हमको जरूर आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि यहां पर बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लगभग 5% के आसपास क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो न्यूमेरिकल वैसे भी बहुत कम चांस बनते हैं, वही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि जो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है ना। दूसरी बार हम लोग बात करें कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। ठीक है ना। तो आप कहोगे जो 55% जो आपका वेटेज है वो सॉइल, सोम, आरसीसी, स्टील एस्टिमेशन और आपका कह सकते हैं मैकेनिक्स, इन सब का वेटेज काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। साथ में हम लोग कह सकते हैं कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, फिनिशेस, मेंटेनेंस एंड एडवांस टेक्निकल, इनसे क्वेश्चन अकेले 45% क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के 55% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी इन सब्जेक्ट को मिलाकर के अकेले 45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन है ना, जो मेंटेनेंस है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत आपको पता है ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कैड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। यहां से काफी क्वेश्चन जो है आरआरबी जेईई के CBT2 के पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 45% क्वेश्चन आपको बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिनिशेस, है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरसीसी, इन सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाले सब आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे जो भी क्वेश्चन आए हैं इनको आप पहले से तैयार कर लीजिए। तो आपको यहां पर जो लिखा भी है, जैसे फिनिशेस की बात करें, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर की बात कर लें, स्टोन की बात कर लें, ब्रिक की बात कर लें, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। मेजनरी से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर और अर्थवर्क से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो काफी क्या है, आपका ज्यादा है, ठीक है। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अर्थ मूविंग होस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे फिनिशिंग हो, चाहे आपका आरसीसी हो, ये सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं ये हाईली वेटेज वाले हैं। तो इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके ड्राइंग से भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद और अदर सब्जेक्ट की बात करें तो भैया सॉइल मैकेनिक्स से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगभग 10 से 12 सवाल आपको यहां पे सॉइल मैकेनिक्स से भी देखने को मिलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी वेटेज काफी क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बात करें कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, आरसीसी, सॉइल, सोम, इन सब का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट को सबसे पहले अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से लगभग 8 से 9 सवाल, आरसीसी से लगभग 7 सवाल, स्टील एनवायरनमेंट से लगभग जो कम सवाल आते हैं लगभग 3 से 6 सवाल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 1 से 3 सवाल। तो आप देख पा रहे होंगे जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके आधार पर ये एनालिसिस की गई है कि कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको यहां से एक आइडिया जरूर लग जाएगा। अब हम लोग बात कर ले सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मेंटेनेंस को आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सॉइल मैकेनिक्स, सोम एस्टिमेशन, इसके बाद फिर आप स्टील और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बाद में कर सकते हैं। और ये थर्ड प्रायोरिटी रखना है आपको आरसीसी और एनवायरनमेंट। तो मैं तो कहूंगा कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेंटेनेंस, सॉइल मैकेनिक्स, सोम एस्टिमेशन और आरसीसी एनवायरनमेंट, अगर आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं बेटा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे कर ले जाओगे। बाकी स्टील, स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स, है ना, जो भी आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, सोम एस्टिमेशन, एनवायरनमेंट, आरसीसी, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो इनकी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। मैं एक आपको गोल्डन रूल भी यहां पे बता सकता हूं कि जो भी आपके हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको पहले कंप्लीट करिए, जिससे यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके छूटे नहीं। तो आप इसको 22 मई से पढ़ना स्टार्ट करके आप जो है 5 जून तक इनको खत्म कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है, जो कोर हैवी वेट सब्जेक्ट है, उनको आप 6 जून से लेकर के 20 जून तक खत्म कर सकते हैं। बाकी 21 जून से 2 जुलाई के बीच में आपको केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। भाई पढ़ाई आपकी तो अच्छी हो रही होगी, लेकिन होता क्या है, एग्जाम के पहले अगर एक हफ्ता अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छा बूस्टअप देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप कॉन्फिडेंस लेकर के जाते हैं, जब आप 2-3 बार रिवाइज करके जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी काफी अच्छा बढ़ जाता है, जिससे होता क्या है कि आपका जो मोरल काफी आपका अप रहता है, काफी आप जो है एनर्जेटिक फील करते हो, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा, अगर हमारा मोरल डाउन होता है तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसा तभी होगा जब आपने रिवाइज नहीं किया होगा। तो रिवाइज आपको लास्ट टाइम 1 हफ्ते निकालना है, जिसमें आपको टोटल क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेटजी है बेटा कि आप सबसे पहले जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि 40 दिन ही बचा है। तो आप इस तरह से टाइम शेड्यूल करके सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है जैसे जिसका वेटेज है उनको हम तैयार करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा यहां पर इसी तरह शेड्यूल आपका बना दिया गया, आप देख सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एस्टिमेशन एंड आरसीसी, एनवायरनमेंट, सब उसी आपके सीक्वेंस में लगे हैं कि किस सीक्वेंस में हमको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आप जो है इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको रिवीजन करना है तो भैया मॉक टेस्ट लगाइए, टाइम मैनेजमेंट क्योंकि बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होता है बेटा, लास्ट टाइम अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो
जरूर डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, जो गलतियां हो रही हैं उनसे आपको सीखने की भी जरूरत होगी। तो अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं उससे परेशान नहीं होना है, जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों को हमको सुधारना है। तो मॉक टेस्ट से हमें घबराना नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं उसका रीजन समझना है और उसी रीजन को हमको दूर करना है कि अगले मॉक टेस्ट में हमारे जो नंबर है उससे ज्यादा है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ है टाइम मैनेजमेंट में भी आपको काफी क्या मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना। और इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, आपके पास बेटा आरआरबी जेईई का C2 का हमारे पास स्पेशल बैच है, जिसमें आप जो है क्लासेस अभी कुछ लाइव भी चल रही, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उस सब्जेक्ट को यहां से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये बेटा ऑफर प्राइस अभी चल रही है आपकी जो है 24 मई तक। बच्चों के डिमांड पर इस ऑफर को बढ़ा दिया गया है कि आप जेईई 200 का कोड लगाएंगे और आपको यह बैच मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर इस बैच से रिलेटेड कोई आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर है 6307523626। इस पर कॉल करके जो है आप पूछ सकते हैं। इस बैच से जुड़ना कैसे है, तो आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आप एमडी टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे, वहां पर पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कोर्स दिख जाएंगे। वहां पर आप किसी भी मीडियम से पेमेंट करके कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो इस फोन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कुछ और हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको उस कमेंट को जरूर देखूंगा और आपकी जो भी दुविधा होगी वो मैं उसको दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसी प्रकार की बेटा जानकारी के लिए आप एमडी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपको ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहती है और आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमने CBT 1 का आपको पेपर की डेट बताई थी, एग्जैक्ट उसी डेट पे पेपर हुआ। जब आपको CBT 2 की आपको एग्जाम डेट बताई गई, एकदम एग्जैक्ट डेट पे देखो वही पेपर हो रहा है। तो सारी जानकारी बेटा यहां पर एनालिसिस करके ही दी जाती है, आपको कोई भी गलत जानकारी यहां से नहीं दी जाती है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि कोई जानकारी दी गई तो वो थोड़ा सा ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि सर ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है पूरा एनालिसिस करके ही दी जाती है। तो लगभग जो भी आपको जानकारी दी जाएगी सही ही दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए और जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं चैनल पर, उसी तरह चैनल पर प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।